अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों और दीनी और इस्लामी भाइयों, ज़कात का पाठ्यक्रम शुरू हो गया। आज हमारा ये प्रथम पाठ है और आज हम ये जानेंगे ज़कात का उद्देश्य क्या है, यानी जो हम धर्मदान देते हैं इसका उद्देश्य क्या है, ज़कात का असल मकसद क्या है, ज़कात अल्लाह ताला ने अनिवार्य क्यों किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 5 आधार, 5 स्तंभ हैं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है। सबसे पहले नंबर पे इस बात की गवाही देना अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं, अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी सत्य पूज्य और सत्य उपास्य नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के संदेश वाहक, अल्लाह के रसूल और पैगंबर हैं। नमाज कायम करना, और तीसरे नंबर पे ज़कात देना, और चौथे नंबर पे हज करना, और 5वें नंबर पे रमज़ान के रोज़े रखना, या चौथे पे रोज़े रखना, 5वें पे दोनों तरह की हदीसें हैं। यानी 5 ये इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। तो तीसरी बुनियाद क्या है? ज़कात। अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को किन किन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है, कैसे ज़कात निकालना है। ये इस्लाम की बहुत ही बेहतरीन विशेषता और एक खूबी है। अल्लाह ताला ने ज़कात यानी धर्मदान देना अनिवार्य है। कुछ लोग वैसे ही देते हैं। ज़कात 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नफली सदक़ात खैरात आदमी वैसे ही करे, और एक अनिवार्य है फ़र्ज़ ज़कात, जिसे आप नहीं निकालेंगे तो गुनहगार होंगे, पापी और जो है दुष्कर्मी होंगे। अल्लाह ताला जो है हमारा शुमार जो है गुनहगारों में करेगा। तो ज़कात हम ज़रूर निकालें। ज़कात के बड़े सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1 इसका पहला फ़ायदा कि इंसान का माल पवित्र हो जाता है, पाक और साफ़ हो जाता है, क्योंकि ज़कात का असल अर्थ ही यही है, पाक और साफ़ करना, शुद्ध करना, पवित्र करना। तो इंसान जब ज़कात निकाल देता है तो उसका माल अल्हम्दुलिल्लाह पाक और साफ़ हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। उनके मालों से ज़कात को लो और उनको पवित्र करो, पाक करो, और उनके लिए दुआ भी करो। तो मेरे भाइयों, ज़कात ये बहुत अहम चीज़ है। ज़कात जब हम निकालते हैं तो हमारा माल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और इसी तरीक़े से इंसान के अंदर जो लालच, जो हिर्ष, जो लोभ, प्रलोभन, अभिलाषा, या उससे कह लें कि लालच एक तरह की जो इंसान के अंदर होती है कि माल खर्च करना नहीं चाहता, तो इस तरह की बुरी आदतें इंसान के जिस्म से, इंसान के दिल से समाप्त हो जाती हैं, इंसान के हृदय से निकल जाती हैं। ये गलत आदत है। इंसान खर्च करे, अल्लाह ने जो दिया है क्या मुश्किल है। 100 रुपया में 2.5 रुपया आदमी खर्च कर देगा तो उसके माल में कमी नहीं होगी, बल्कि दूसरों की ज़रूरतें पूरी होंगी। तो ये बहुत ही अच्छा विधान है, बहुत ही अच्छी जो है ये सोच है, और अच्छा नियम और क़ानून है। ये अच्छा तरीक़ा है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है। इससे क्या है, इससे कंजूसियाई, लालच, इस तरह की बुरी आदतों से इंसान बहुत हद तक जो है अपने दिल पे कंट्रोल करता है। और साथ में जो गरीब, मिस्कीन, फ़कीर लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, उनकी ज़रूरत पूरी होती है। भाई हम मालदार हैं, हमारे पड़ोस में दूसरे लोग, कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक समय का खाना नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे हैं। ठंडी का मौसम है, जाड़ा का मौसम है, उनके शरीर में कपड़ा नहीं है। भाई उनकी भी तो हमको देख रेख करनी है, उनकी आवश्यकता कैसे पूरी हो, वो भी इंसान है। तो अल्लाह ताला ने ये ज़कात का विधान रखा है ताकि हम ये माल जो है ऐसे लोगों पे ख़र्च करें, ये धन जो है ऐसे लोगों पे ख़र्च करें ताकि जो गरीब, असमर्थ, असहाय, निर्धन लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। और साथ साथ जब हम ज़कात उनको देंगे ना, तो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक स्वभाव से देखें कि एक दूसरे के बीच प्रेम का भावना उत्पन्न होता है। जब एक आदमी, एक मालदार आदमी एक गरीब को ज़कात देता है, उसकी मदद करता है, उसका हेल्प करता है, तो प्राकृतिक रूप से, फितरी तौर पे उन दोनों के बीच मोहब्बत होती है। वो गरीब आदमी जो है वो भी आभार प्रकट करता है, शुक्र अदा करता है, और उसका आदर और सम्मान करता है। और साथ में
एक दूसरे से मोहब्बत लोग करने लगते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़कात के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं। इसी वजह से हमको ज़कात निकालना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। मेरे भाइयों, बड़ा फ़ायदा रहता है इससे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कै ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, ताकि ये माल सिर्फ मालदारों ही में ना हो। अल्लाह ने सबको दुनिया में पैदा किया है, तो सबको हक़ है जीने का, खाने का और पीने का। तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ये माल खर्च होता है ज़कात का। तो इसी वजह से मेरे भाइयों, इसके और भी बहुत सारे मकासद हैं और बड़े फ़ायदे हैं। तो हमको ज़कात निकालना ज़रूरी है। जो अनिवार्य ज़कात है इंशाअल्लाह कल के पाठ में बताऊँगा मैं। उसके अलावा जो नफली सदक़ात और खैरात है आदमी करता रहे, क्योंकि इससे उसके दर्जात बुलंद होते हैं। दुनिया के अंदर क्या है, संसार में हमने जो खा लिया वही हमारा है, बस। बाकी जो खर्च किए रहेंगे वही हमको परलोक में मिलेगा। बाकी हमने यहाँ पे ज़मीन ख़रीद लिया, घर बना लिया, ये सब जो हमारे बच्चे आएंगे ना, ये उनका हो जाएगा। और फिर अगर हम दुनिया में वापस आए ना, हमको ये लोग नहीं पहचानेंगे, मार के भगा देंगे। जो छोटे बच्चे हैं अपने पूर्वज को थोड़ी पहचानेंगे वो लोग, ये अब अधिकार उनका हो जाएगा, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। तो इसी वजह से मेरे भाइयों, हम अपनी आखिरत के लिए भी तैयारी कर लें, परलोक का जो जीवन है उसके लिए तैयारी करें, और वहाँ पे भी कुछ भेजते रहें, वहाँ के लिए भी कुछ तैयारी करते रहें। ज़कात, सदक़ात, खैरात, धर्मदान करते रहें, इसका बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ दे, कंजूसी, लालच और इस तरह की तमाम बुरी आदतों से हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।